मेरे भाइयों, केकेआर एक और मैच जीत चुका है और इस जीत के साथ अपनी प्लेऑफ्स की उम्मीदों को फिर से बरकरार रखा है। अभी भी केकेआर ऑफिशियली आउट नहीं है और अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो केकेआर और सीएसके एंड डीसी दोनों से आगे हो चुका है एंड पंजाब की इक्वल हो चुका है। मतलब अब पंजाब और केकेआर दोनों सेम पॉइंट्स पे जा सकते हैं। हाउ टेबल हैव टर्न मैन, क्योंकि एक टाइम पे पंजाब और केकेआर का डिफरेंस हमें पता है क्या था, लेकिन अब हमको पता है क्या है। बहुत जल्दी टाइम बदला है। काफ़ी शानदार मैच हुआ है ये एमआई और केकेआर का। अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ है, क्या क्या शानदार चीज़ें हुई है और कैसे केकेआर ने बाजी मारी है मुंबई के खिलाफ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते चलो अपन पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट में बोला गया था कि ये पिच एक ड्रायर साइड पे होने वाला है और एक 2 पेस्ड विकेट है। स्पिनर्स को यहाँ पे असिस्टेंस मिलेगा और पेसर्स जो स्लोअर वंस वाले। देखो, स्पिनर्स को असिस्टेंस तो मिलेगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में भाई जो स्विंग मिल रहा था ना बॉलर्स को, वो ग्रेट था यार। चाहे फिर एमआई के बॉलर्स हो, चाहे केकेआर के हो, फिर चाहे वो ग्रीन, दुबे हो या फिर चार एंड बुमराह हो, लीथल दिख रहे थे आज पेसर्स इन स्टार्टिंग ऑफ द फेज। धीरे धीरे अच्छा हो रहा था बॉल, लेकिन फिर जब स्पिनर्स अच्छे आए तो फिर बात बन गई। लेकिन जिनके पास स्पिनर्स अच्छे नहीं थे उनके लिए बात नहीं बनी। उसके बाद टॉस होता है। टॉस पे दोनों टीमें आती है और केकेआर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करती है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था क्योंकि बारिश भी आ रखी थी मैच में। फिर प्लेइंग 11 चेंजेस की बात करें तो केकेआर के अंदर पॉवेल आ चुके थे पथिराना की जगह, क्योंकि पथिराना का अपन को पता है इंजरी हो रखी है। और एमआई के अंदर सूर्या एंड हार्दिक का कमबैक हो चुका था विद गजनफर। और किस किस की जगह आए थे रदरफर्ड, राज अंगद बावा एंड शार्दुल ठाकुर। और लग रहा है मुंबई ने सोच लिया जिस दिन सूर्या और हार्दिक एक साथ होंगे टीम में उस दिन तो नहीं जीतेंगे, उस दिन तो जीत ही नहीं सकते। भाई हार्दिक भाई की क्या किस्मत है यार। मतलब जिस मैच में वो आते हैं उस मैच में मुंबई वन साइड हारता है और जिस मैच में नहीं आते उसमें जीत रहा है यार। पिछले 3 में से 2 मैच जीत के आया था मुंबई, जो एक हारा था वो भी एकदम लास्ट बॉल पे हारा था। और आज देखो, या तो हार्दिक भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर हार्दिक भाई के टीम में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। लेकिन जिस दिन हार्दिक पांड्या खेलता है पता नहीं उस दिन नहीं जीत पा रहा मुंबई भाई। ये सच्चाई है और ये अटूट सच्चाई है, ये कोई नहीं बदल सकता है इस बात को। तो उसके बाद एमआई आता है बैटिंग करने। एमआई पावर प्ले में बनाता है 46 रन और अपने 4 विकेट खो देता है भाई। ऐसा पहली बार हुआ है इस सीज़न में कि एमआई ने पावर प्ले में 4 विकेट खोए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है इस सीज़न में कि केकेआर ने इस सीज़न 4 विकेट लिए हैं। क्योंकि भाई केकेआर को कभी भी इस सीज़न अच्छा पावर प्ले स्टार्ट नहीं मिला है। केकेआर हमेशा पावर प्ले में बुरा ही खेला है, उसके बाद कमबैक करा है। लेकिन ये पहली बार होगा कि केकेआर ने स्टार्टिंग से ही अच्छा खेला और इसका पूरा क्रेडिट भाई 2 बंदों को जाता है, सौरव दुबे एंड कैमरन ग्रीन। पहले सौरव दुबे की बात करते हैं भाई। ये यंगस्टर, अपन कहाँ वैभव अरोड़ा के भरोसे बैठे थे केकेआर वालों, तुमने क्या करा इतने स्टार्टिंग से। इसे बताओ, मैं तो पहले ही बोला था इनको कि लेफ्ट आर्म पेसर टॉल है, क्या पता है तुम्हें मदद दे भाई, इसको मौका दे सकते हो तुम। लेकिन केकेआर ने इसको फुल्ली इग्नोर करा और एंड मोमेंट पे लाए और फिर ही हैव पेड ऑफ मैन। तो काफ़ी अच्छा बॉलिंग कराया है सौरव दुबे ने और आज भी इसने बहुत अच्छा बॉलिंग कराया है। देखो 4 में 34 रन 2 विकेट। और सबसे मेरे को इंपॉर्टेंटली बात करनी है रोहित शर्मा के सामने इसका स्पेल यार। रोहित शर्मा तो इसको मार ही नहीं पा रहा था, रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं मार पा रहा था। मैंने भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि सौरव दुबे जो अपने आईपीएल का दूसरा मैच खेल रहा है वो रोहित शर्मा तो गोट को इतना परेशान कैसे कर सकता है। एक बार तो मेन पार्ट में मारी थी रोहित के, फिर थोड़ी देर इंजर्ड हो गया था रोहित। उसके बाद एक बॉल वो एक छक्का मारा था रोहित ने स्कूप का। उसके अलावा रोहित एक बार भी सौरव दुबे के सामने ऐसे नहीं दिखा कि वो कुछ कर सकता है। सही में रोहित को बिल्कुल क्लूलेस कर दिया भाई सौरव दुबे ने। तो ये है मेरे लिए सबसे बड़ी बात कहने के लिए। सौरव दुबे ने कितने अच्छे स्पेल डालो कुछ भी डालो, लेकिन जब उसने रोहित को इतना अच्छे तरीके से परेशान कराना वो माइंड ब्लोइंग था यार। तो सौरव दुबे के लिए तालियां बनती है। तो रोहित शर्मा द अल्टीमेट लेजेंड को उसने भाई, और उसके स्टार्ट उसने ना, अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, उसने 3 विकेट लिए आईपीएल में अब तक, जिसमें है बटलर, रोहित, सूर्या। पहली बार तो नाम ही इतने बड़े बड़े भाई, बटलर, रोहित, सूर्या, तुम्हारे 3 विकेट्स अब तक आईपीएल के। और उसमें भी बटलर 2022 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, रोहित 2024 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और सूर्या तो अपन को पता है ये 26 वाला। तो भाई 3 लगातार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स को बंदे ने आउट कर दिया। तो इसके लिए तो भाई ड्रीम स्टार्ट हुआ है इसके करियर का और होप करते ही आगे जाके भी अच्छा करे। उसके बाद मेरे को बात करनी भाई कैमरन ग्रीन की। द मैन भाई, ये बंदा ऑलराउंडर निकल के आ रहा है केकेआर के लिए बहुत अच्छा। 3 ओवर में 23 रन और 2 विकेट। क्या एपिक बॉलिंग करी है यार कैमरन ग्रीन ने। और ये मैं
आरा वाले मैच से मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आरा वाले मैच से फिर से बोलता आ रहा हूँ कि ये बंदा अब आ चुका है अपनी पे। ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट और ये बहुत अच्छा बैलेंस दे रहा है केकेआर को, बॉलिंग प्लस बैटिंग। बॉलिंग में तो आज मैं आपको ना एक विकेट एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छा अभी तो सुनना आप, है ना। लेकिन जो जिस तरीके बॉलिंग भाई मोमेंटम कितनी चालू करा, पहले रिकलेटन का विकेट लिया, फिर नवंदीर का विकेट लिया, उसके बाद रोहित शर्मा का कैच। एक तो भाई केकेआर की फील्डिंग भाई यार, पहली बात तो मनीष पांडे का कैच, मनीष पांडे की बात करेंगे अभी आगे, मनीष पांडे का कैच पहली बात तो, उसके बाद कैमरन ग्रीन का कैच, और भी भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे कैचेस निकले हैं यार। केकेआर की फील्डिंग इस साल बहुत अच्छी रही है, जहाँ पे हर एक टीम गुड ओवर कर रही है फील्डिंग में, वहाँ पे केकेआर। आप रोहित शर्मा का कैच देखना भाई, आप रिकलेटन का कैच देखना भाई, ये इजी नहीं होते भाई। रोहित शर्मा को तो बिल्कुल नामुमकिन था भाई, कैमरन ग्रीन के लिए तो नामुमकिन था, उसके आगे का फील्डर था वो फिर भी पकड़ सकता था, लेकिन कैमरन ग्रीन पता नहीं कहाँ से दूर से भागता हुआ आया और फिर कैच पकड़ा, वो ग्रेट था भाई। उसके बाद बॉलिंग में अब मैं आपको नमन गिर वाला विकेट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वो बंदा रिकलेटन को आउट करता है, वो मास्टर क्लास था पहली बात तो। उसके बाद नमन गिर आता है बैटिंग करने, नमन गिर को वो सबसे पहले क्या करता है, ड्राइव खिलाता है। अब अगर आप ना नमन गिर वाली बॉल देखोगे ना, वो स्लॉट में थी, लेकिन वो बॉलें ऐसी थी नहीं जिसको ड्राइव कर सकते हैं। वो बॉलें बताऊँ, वो टेस्ट मैच बॉलिंग होती है, अगर मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन करूँ इन ईजी लैंग्वेज। अगर आपने बीजीडी देखी है ना, आपको पता होगा विराट मेनली उन टाइप की बॉलों पे आउट होता है। बीजीडी छोड़ो, विराट का वीकनेस वो टाइप की बॉल है। क्यों है? क्योंकि जो बॉलें होती है ना वो स्लॉट में होती है, लेकिन स्टिल आप उनको ड्राइव नहीं कर सकते और बैकफुट पे तो खेल ही नहीं सकते। तो ऐसी टाइप की बॉलों को करा जाता है लीव। लेकिन विराट कंटिन्यूसली आउट होता है क्योंकि भाई वो बॉल लगती है कि हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तुम उसको ड्राइव, क्योंकि स्लॉट में तो है लेकिन वो जस्ट पिंच एक थोड़े से पॉइंट से थोड़ा पीछे है, जिसकी वजह से तुम्हारा बैट ना जल्दी अपने आप को रिलीज़ कर देगा और वो टॉपेज लगता है हमेशा का ही है। विराट कोहली भी मैक्सिमम टाइम इसलिए आउट होता है क्योंकि वो लगता है ड्राइव की बॉल लेकिन है नहीं। नवंदीर के साथ भी यही हुआ है, नवंदीर को पहली बॉल डाली, वो ड्राइव करने गया, वो किस्मत थी कि वो बच गया उधर। फिर दूसरी बॉल स्लोअर वन डाली, वो स्टेप आउट करा थोड़ा बहुत और फिर मिस हुई। उसने तीसरी बॉल फिर से स्लॉट में डाली और नवंदीर को लगा फिर से वो ड्राइव कर सकता है, विकेट कीपर के पास गई। ये जो टेस्ट मैच बॉलिंग थी ना, ये मेरे को सबसे अच्छी लगी भाई, क्या एग्जीक्यूशन था भाई वो। और मेरे को एकदम वो याद आ गया जैसे विराट कोहली आउट होता है टेस्ट में, प्रॉपर वो वाली बॉल। और सही बता रहा हूँ, इसमें बैट्समैन की कोई गलती नहीं होती, इसमें तुम्हें चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन। इसमें विराट कोहली को ट्रोल करा जाता था क्योंकि भाई विराट से ज़्यादा डिसिप्लिन बैटर कोई नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ो, क्रिकेट के इतिहास में ये विराट से ज़्यादा डिसिप्लिन क्रिकेटर कोई नहीं है। और अगर विराट को दिख रहा है कि वो ड्राइव करने वाली बॉल नहीं है तो वो फिर भी कर रहा था भाई। इतनी शानदार बॉलिंग होती है, विराट कोहली जैसे डिसिप्लिन बैटर को भी इसमें परेशान करा था। तो भाई नमनदीप तो कोई गलती नहीं थी भाई इस बंदे की, वो कैमरन ग्रीन का क्लास था भाई, बहुत शानदार बॉलिंग करी भाई कैमरन ग्रीन ने, उस बंदे के लिए भी तालियां बनती है। और मेरे को बात करनी है भाई सूर्य कुमार यादव की भी यार, क्या हो चुका है यार, मतलब क्या हो चुका है सूर्य भाई। मैं तो वही बंदे की सोचता हमने देखी हुई च्युइंगम वाली वीडियो वो एक्टिंग करता है, लेकिन भाई सूर्य भाई मतलब हमेशा दिखेगा। मतलब मैं चाहता हूँ सूर्य कुमार की इनिंग्स शुरुआत की 4-5 बॉल के बाद रोक दिया करो, क्योंकि 4-5 बॉल के बाद अगर सूर्य की इनिंग्स रोक दो तो सबको लगेगा यार ये तो इस सदी का सबसे बेस्ट बैट्समैन है। सूर्य स्टार्टिंग में तो ऐसा आता है कि भाई इससे ज़्यादा तगड़ा बैट्समैन ही कोई नहीं है। पहली बॉल पे चौका तो पक्का है हर मैच में, पहली बॉल पे चौका तो पक्का है, उसके बाद 1-2 छक्के, उसके बाद आउट। ये वो इनिंग खेल रहा था जो मे बी सूर्य कुमार के कमबैक को लिख सकती थी, लेकिन सौरव दुबे भाई फिर से ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और वो अच्छा बॉल था वैसे, अच्छा बॉल था। और सूर्य कुमार भाई खड़ा ही रहेगा उधर, कि हुआ क्या बे, बोल्ड कैसे हो गया। तो बहुत अच्छा बॉल था सौरव दुबे का, लेकिन सूर्य कुमार भाई या तो इतना अच्छा शॉट करामत करो जो कि हमें उम्मीदें ही ना आए आपसे, क्योंकि हमें उम्मीदें रहती नहीं है मैच से पहले, लेकिन आप फिर उम्मीद दिलाते हो और फिर से आउट हो जाते हो। तो या तो अच्छा खेलो मत, और अच्छा खेलो तो लंबा खेलो। वैसे अच्छा क्लब नहीं खेले, क्योंकि मैं तो केकेआर का फैन हूँ, तो मैं तो चाहता था वो आउट हुए। उसके बाद भाई मेन कमबैक करता है केकेआर, तो ठीक है 46 फॉर 4 तो था ही, लेकिन भाई मिडिल ओवर में एमआई बनाता है मात्र 49 रन और 2 विकेट। ब्रो इट इज़ नॉट इवन 6 रन पर ओवर मैन, इस तरीके से जकड़ लिया था एमआई को। और भाई साहब अभी आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगा, लेकिन पहले भाई मैं अपने गोट की तारीफ़ करना चाहता हूँ। तुम सबको पता है भाई किस गोट की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो एक ही गोट बचा है इस मैच में तो यार, सुनील नारायण मेरे भाई। सुनील भाई आप क्या चाहते हो भाई ओपोनेंट से इस उम्र में भी भाई, यू आर स्टिल अनप्लेएबल। 3.5 का इकोनॉमी, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। और मैं सही बताऊँ सुनील नारायण के स्टैंडर्ड्स इतने हाई है, ये 3.5 का इकोनॉमी ना ये ज़्यादा प्रेज ही नहीं होगा।
हाँ उसकी मिस्ट्री की बात होगी कि कैसे बीट करता है, 3.5 का इकोनॉमी कोई प्रेज नहीं होगा क्योंकि भाई नेचुरल है सुनील के लिए। लेकिन अगर ये बोली कोई और बॉलर कर देना भाई हंगामा, इन 2026 का आईपीएल में कैसे कर दी इसने, इंडियन टीम खिलाओ इसे। लेकिन नारायण इस उम्र में भी कर रहा है भाई, ये अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल। क्योंकि सुनील नारायण भाई 3.5 का इकोनॉमी में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और अगर आपने नारायण की बॉलिंग देखी ना, आप इस बंदे को भगवान मान लोगे आज। अरे भाई क्या बॉलिंग कर रहा था ये, उसकी बॉलिंग तो भाई हवा ही नहीं लगी तिलक और हार्दिक को। वो देखते रह जाते कहाँ से कहाँ घूम रही है, कभी कहाँ से कहाँ घूम रही है, फंस रखे है भाई वो। ये करूँ क्या भाई, करूँ क्या, इस बंदे इस दानव को कैसे खेले, ये बॉलिंग का दानव है भाई। नारायण वो एब्सोल्युटली ऑन हिज पीक टुडे मैन। पता नहीं उसको हिसाब की क्या पिच मिल गई, ये तो भाई मतलब एपिक लेवल था यार, ये एपिक लेवल था। और नारायण भाई हर मैच में प्रूव कर रहा है कि भाई अभी मेरे पास बहुत क्रिकेट बचा है, एंड आई एम द स्टिल द गोट ऑफ द आईपीएल, एंड आई एम स्टिल द बेस्ट प्लेयर ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। भाई नारायण के लिए तो भाई मेरे लिए हमेशा से रिस्पेक्ट रही है। और कुछ नहीं करता भाई, आएगा 4 ओवर डालेगा, थोड़ा मुंह को हिलाएगा 1 2 3 बार करके, और वो चल जाएगा और आराम से फील्डिंग करेगा अपनी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। आज इस मैच का वन ऑफ द टर्निंग विकेट निकाला था इसने, टर्निंग पॉइंट विकेट, हार्दिक पांड्या। हाँ हार्दिक पांड्या बड़ा स्लो खेला मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार 16-17 ओवर हो जाते, सबको पता था नारायण के ओवर खत्म होती है अटैक करेंगे, हार्दिक को उस मोमेंट पे आउट करना वॉज गेम चेंजिंग। और यहाँ पे रहाणे की कैप्टनसी के बारे में बात करना चाहता हूँ भाई। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से आज सौरभ दुबे एंड कैमरन ग्रीन को स्टार्टिंग में बॉलिंग दी, कार्तिक त्यागी को नहीं लगाया आज, ट्रस्ट करता है भाई अपने बॉलर्स पे कि अगर तुमने विकेट निकाला है आई विल बैक यू। सौरभ दुबे के 3 ओवर करा दिए पावर प्ले में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दूसरा द वे ही यूज नारायण एंड वरुण मैन, क्योंकि देखो नारायण और वरुण के 3-3 ओवर हो चुके थे, तो सबको क्या लगा था वरुण चौथा डाल के फिर डकआउट में जाएगा क्योंकि उसकी इंजरी हो रखी थी है ना। रहाणे ने क्या करा, रहाणे को पता था कि 16वां ओवर है, अभी ना 5.5 का रन रेट चल रहा था उस टाइम पे, तो उसको पता था हार्दिक ना अटैक करना चाह रहा है और नारायण का ओवर आएगा उस पर भी अटैक करेगा, या तो रुकेगा अटैक करेगा, तो प्रेशर बिल्ड होगा। अगला ओवर नारायण को देना इन प्लेस ऑफ वरुण चक्रवर्ती, वो ग्रेट मास्टर क्लास। तो उस पॉइंट पे जब हार्दिक का विकेट आया ना प्रेशर में, वो अच्छा था। तो रहाणे की कैप्टनसी, हाँ बैटिंग जिस तरीके की रही हो वो बात की बात है, लेकिन द वे ही हैव कैप्टन केकेआर 7-8 मैचों से, वो अनबिलीवेबल है और बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। और भाई एक टाइम इतनी अग्रेसिव कैप्टनसी, क्योंकि हार्दिक छोड़ो भाई, पावर प्ले खत्म हो गया था ना, तो एक टाइम पे फील्ड ही नहीं खुली थी पूरी, सिर्फ 4 फील्डर बाहर थे। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस था भैया रहाणे को अपनी फील्ड पे। और हार्दिक के खिलाफ तो भाई प्रॉपर टेस्ट वाली फील्डिंग लगा रखी थी भाई, एक टाइम पे 2-2 स्लिप लगा रखी थी भाई, फील्ड खोली ही नहीं थी 8-9 ओवर तक। यहाँ पे उसके आगे मैंने देखा नहीं, उसके आगे तो दिखा ही नहीं इन्होंने, फील्ड खोली ही नहीं थी, सिर्फ 4 फील्डर बाहर थे। इस तरीके की कैप्टनसी करिए तो बहुत अच्छी कैप्टनसी और बॉलिंग एजुकेशन तो था ही। लेकिन अब मैं आपको 2 बंदों की कहानी सुनाता हूँ। देखो रहाणे ने क्या करा, 2 स्लिप लगा दी, कभी गली लगा दी, फील्ड तो खोल ही नहीं रहा था, ऊपर से नारायण 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है। तो अपने तिलक और हार्दिक भाई को थोड़ी सी हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको लगा ये टेस्ट मैच है क्या, अबे यार हम तो सोचे अब तक कि T20 क्रिकेट चल रहा है। तो वो देखे अच्छा, उनको तब रियलाइज़ हुआ अच्छा ये टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। तो इन्होंने ये जो इनिंग्स खेली इन दोनों ने, 20 रन 32 बॉल, 26 रन 27 बॉल, उन्होंने इस गलती में खेली। तो भाई कोई भी तिलक और हार्दिक को ट्रोल नहीं करेगा। देखो गलती केकेआर वालों की, उन्होंने रियलाइज़ करा दिया भाई उनको कि ये टेस्ट मैच चल रहा है। उनको या भाई वो भोले भाले से बच्चे बेचारे, उनको कैसे पता होगा कि ये क्या चल रहा है। भाई साहब उनकी कोई गलती नहीं है सही में भाई। पर अपार्ट फ्रॉम जोक, किस तरीके के जोक इनिंग्स खेल के गए हो भाई, अपार्ट फ्रॉम जोक के जोक ही तो है। तिलक भाई 20 रन 32 बॉल, अगर आप एक टाइम पे एक्सलेट करके 100 की स्ट्राइक रेट से भी ख़त्म करते हो फिर भी मानता मैं। एक कैच और छूटा था, कैच भी छूटा था इसमें भाई नारायण ने ऐसे तिलक को नचा डाला था सही में लेकिन भाई फिर भी अगर कितना ही अच्छा बॉलिंग कर रहा हो कोई, सिंगल डबल्स ये तो बेसिक है क्रिकेट का कि डॉट बॉल्स मत खेलो, सिंगल डबल्स निकालो। चलो हार्दिक का तो एक टाइम पे मान लिया 26 रन 27 बॉल, आज पिच मुश्किल था इसलिए हार्दिक का दिन नहीं था, इसलिए 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया मिनिमम। भाई 62 का स्ट्राइक रेट, हाउ इज इवन जस्टिफाइड मैन। कितना ही पिच मुश्किल हो, सिंगल डबल तो हमेशा ओपन रहेंगे। लेकिन ये वो बता रहा हूँ मैं, रहाणे की कैप्टनसी अच्छी थी, सिंगल डबल नहीं खोल रखे थे उस बंदे ने, सिर्फ 4 फील्डर बाहर थे, लेकिन स्टिल
आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, अच्छे प्लेयर हो, एशिया कप जिता के आए हो, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिता के आए हो, आप पे इतना होना चाहिए ना। लेकिन भाई तिलक तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई मुझसे तो नहीं होगा यार आज। या तो ये बहुत ही लीथल बॉलिंग थी KKR के स्पिनर्स की, स्पेशली नारायण की, और वरुण ने भी देखो अच्छा करा। लेकिन या तो भयंकर ही लेवल थी, मतलब कोई आर पार कर देंगे बिल्कुल, या फिर तिलक ने कुछ गुड़ गोबर करा है, ये तो मेरे को समझ नहीं आएगा, वो तो अब देखो तिलक ही बताएगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरी टेस्ट नॉक खेल के गए बंदा। वही तो कह रहा हूँ, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ गलती इनकी नहीं है भाई, वो बंदा 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है, रहाणे फील्ड खोल नहीं रखा, कभी गली लग रखी है, कभी 2-2 स्लिप लग रखी है, उनको तो लगेगा ना यार, उनको तो लगेगा ना, बस वाइट जर्सी पहनने की दे दी थी। तो भाई देखो तिलक और हार्दिक की कोई गलती नहीं है। उसके बाद आता है डेथ ओवर का फेज, और डेथ ओवर में MI जनरली मेड अ कम बैक, और मेरी थोड़ी फटी थी क्योंकि MI बनाता है डेथ ओवर में 52 रन और 2 विकेट खोता है। और इसमें भाई पूरा क्रेडिट एक बंदे को जाता है, कॉर्बिन बॉश, माय मैन भाई। सिर्फ बैटिंग छोड़ो भाई, 32 रन तो ठीक है, फिर उसके बाद पॉवेल का कैच देखो भाई, एक हाथ से कैच पकड़ा, उसके बाद 3 विकेट देखो भाई। ये बंदा तो आज हाथ धो के पीछे पड़ गया था, सालों KKR वालों तुम्हारी तो ऐसी देसी मौत दूंगा आज, ऐसा था आज। तो भाई बॉश के लिए तालियां बनती है, और भाई इतना गुस्सा आ रहा था इस बंदे पे, साला इसको भी अपने पीक फॉर्म में KKR के खिलाफ ही आना था। लेकिन भाई अपार्ट फ्रॉम जोक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली गया बॉश, और इनिंग्स छोड़ो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके गया, और मेरे अकॉर्डिंग मैन ऑफ द मैच ये भी डिजर्व कर सकता था, लेकिन वो लूजिंग साइड पे था तो इसलिए नहीं करा। लेकिन भाई 3 विकेट लेना, 32 रन बनाना, एंड में फिनिशिंग देना, ये 147 नहीं बनता, ये 147 बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन बॉश ने रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचाया, तो बॉश के लिए भी तालियां बनती भाई, जिस तरीके का ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया। ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ KKR के खिलाफ करा, RCB के खिलाफ भी करा, अभी जो भी मैच हुआ था पंजाब के खिलाफ भी करा। तो भाई बॉश कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। बंदा अच्छा कर सकता था MI के लिए, लेकिन MI ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया इस बंदे को, एंड में दिया जब बाहर हो गए, और ये प्रूफ कर रहा है। तो बॉश के लिए भाई अच्छा जाता है ना, ओनली पॉजिटिव फॉर मुंबई इंडियंस बाय द वे। तो सीजन तो एंड हुआ तो हुआ, लेकिन बॉश मिल चुका है, और बॉश जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी हर एक टीम चाहेगी उनके पास बॉश हो, लेकिन मुंबई के पास है। तो बॉश भाई तुम्हारे लिए तालियां बनती है यार, जिस तरीके का तुमने परफॉर्मेंस दिया है वो माइंड ब्लोइंग था यार। तो यहाँ से बॉलिंग की बात तो हो चुकी है, कार्तिक का तो सिंपल है, देखो एक ना एक और तो घटिया डालूंगा, जिस दिन सारे बॉलर अच्छा करेंगे उस दिन मैं ख़राब करूँगा, जिस दिन सब खराब करेंगे उस दिन मैं अच्छा करूँगा, ऐसा है कार्तिक का। तो उसके बारे में क्या ही बात करनी, ग्रीन की बात कर ली, सौरभ की बात कर ली, नारायण की बात कर ली, वरुण के लिए भी तालियां बनती है भाई। मैं तो ऐसा KKR काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखा हूँ कि भाई ये बंदा साला इंजरी में है, इसके बंदे की फ्रैक्चर हो रखा है, लंगड़ा रहा है, लेकिन हर मैच में 4-4 ओवर डाल के चला जाता है भाई। बहुत बढ़िया स्पिरिट है वरुण चक्रवर्ती यार, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। उसके बाद चालू होती है सेकंड इनिंग्स, और सेकंड इनिंग्स में KKR आता है बैटिंग करने। KKR का पावर प्ले स्कोर बनता है 51 फॉर 2। यहाँ पे थोड़ा फंसा था KKR, फिनाले स्टार्टिंग में तो मारता है, लेकिन फिर दीपक चाहर करता है फिनाले को तगड़ा वाला बोल्ड, और फिर दीपक चाहर भाई करते हैं पॉकेट सेलिब्रेशन की, पॉकेट में से पन्ना निकालते हैं, पन्ना निकालते नहीं बस एक्टिंग करते निकालने की, और फिर शो कर देते हैं। चार भाई क्या चाहते हो हैं, डू यू थिंक इट्स टफ इन बिग 2026? अरे भाई लग रहा है जेब में कुछ है भी नहीं तुम्हारे, सही बता रहा हूँ भाई। मेरे को इतना अजीब लगा ना कि क्या कर रहा है, पागल है क्या? अब क्या चीज़ तुमसे पकड़ी जा नहीं रही। अभी बताऊंगा तुम्हारा कैच वाला इंसिडेंट, तो अभी बता देता हूँ। अगर जिसने मिस कर दिया ना भाई साहब, इन्होंने जो कैच छोड़ा है वो देखा था ना, पाकिस्तान ने कैच छोड़ा था एक बार कि 2 फील्डर आ गए और देखते रहे, अरे तू पकड़ वही रॉबिन मिन्स से चाहते पॉवेल ने मारी हवा में, है ना। रॉबिन मिन्स की भाई उसमें कोई गलती नहीं थी। ये 4 भाई को क्या सेलिब्रेशन करने आता है क्या? सिर्फ रॉबिन मिन्स खड़ा था, उसके पास नहीं थी बॉल। देखो उस बंदे की कोई गलती नहीं है, अभी बता रहा हूँ। 4 आता है और फिर अचानक से रॉबिन मिन्स को देखने लग जाता है हवा में से कि पकड़, और फिर अचानक से बॉल नीचे। तो बोला भाई तू तेरा कैच था चोमू, और ऐसे कैच छोड़ देता है। तो 4 भाई सेलिब्रेशन तो ठीक है, लेकिन कैचेस भी कर लो, परफॉर्मेंस भी दे दो थोड़ी बहुत। भाई मेरे को तो सही बताओ, ये सब फर्जी वाला पसंद नहीं है। अगर देखो सही में पेपर वाला सेलिब्रेशन करना तो कर लेता। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि KKR के खिलाफ कोई फालतू उनको दिखाएगा। अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं उसने दिखाया कि फिनाले मेरी पॉकेट में, तो मैं तो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि भाई ये सही नहीं था, क्योंकि KKR जैसी फ्रेंचाइज किसी को ट्रोल करती नहीं। अभी साई सुदर्शन इंजर्ड हुआ था उनके मैच में, तो उन्होंने उस बंदे के लिए पोस्ट डाल दिया कि गेट वेल सून। CSK पिछले साल आ रहा था, उनको हरा के उनका सीज़न गंदा जा रहा था, तो उनको मोटिवेट करा। तो KKR का अगर RCB को हटा दो ना, तो किसी के साथ कोई पर्टिकुलर बीफ नहीं, RCB के साथ भी नहीं है। वो जो 49 वाला डाला था वो अपने अचीवमेंट्स डाल रहे थे जिसमें बहुत सारी थी, लेकिन वो लोगों ने गलत समझ लिया। तो KKR को ऐसा बीफ नहीं रहता किसी के साथ। तो 4 भाई जो तुम करते रहते हो ना, ये पेपर वाला जो भी छोड़ दो। तो फिर क्या हुआ, मैच जीत गए हैं, मैच जीत गए, तो फालतू मत करा करो। अभी फिनाले के हत्थे चढ़ गए ना, किसी दिन ख़त्म हो, छोड़ो।
क्या बात करनी। फिर आता है अपने पांडे जी भाई, पांडे जी की तारीफ करनी है भाई। पांडे जी फाइनली डन, सेकंड विराट नहीं, सेकंड विराट कोहली भाई, फर्स्ट मनीष पांडे भाई। व्हाट इनिंग्स भाई, व्हाट इनिंग्स। सही बताऊँ, रहाणे एलन दोनों आउट हो चुके थे, इवन ग्रीन आउट हो चुका था, लेकिन चल एलन की आउट होती, रहाणे मनीष ने भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करी थी। और सबसे अच्छी बात पार्टनरशिप की क्या थी, मनीष हैव टेकन इज प्रॉपर टाइम मैन। ये होता है एक्सपीरियंस प्लेयर। वो भाई 18 साल से वो खेला, झक नहीं बना रहा मनीष पांडे, एक चीज़ याद रखना। आज मेरे को बंदे पर ट्रस्ट भी था कि ये कर सकता है। और मैंने अपनी वीडियो में क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि देखो मनीष पांडे को टीम से निकाल दो अगर तुम्हें छठे 7 पे खिलाना है, क्योंकि छठे 7 पे मनीष पांडे नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे लिए ओपनिंग स्लॉट या फिर उसके लिए नंबर 4 से जगह खाली है ना, तभी खिलाओ। उस बंदे को नंबर 3 पे खिलाया और उस बंदे ने 19 साल हो गए शायद, 19 साल के बाद फिर से प्रूफ करा है कि ही इज़ स्टिल द गोट। क्योंकि भाई मनीष पांडे ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली, सबसे अच्छी बात क्या लगी, ये बता चलो स्टार्टिंग में तो टाइम लिया, लेकिन एक बार मिडिल ओवर का फेज़ आया। अब विराट कोहली को क्या देखते हो मिडिल ओवर के फेज़ में, चेज़ में, कि साला कुछ भी हो जाए, कितना पिच मुश्किल हो, सिंगल्स नहीं रुकने चाहिए, है ना, सिंगल्स नहीं रुकने चाहिए, डॉट बॉल तो नहीं खेलूँगा। वही मनीष पांडे ने करा भाई आज। क्योंकि सबसे पहली बात तो 3 विकेट जा चुके थे। कॉलैप्स बताना था तुम्हें, नहीं पहले तो जब एलन गया प्रेशर था रहाणे के साथ, उस टाइम कॉलैप्स बचाया, लेकिन फिर रहाणे ग्रीन एक साथ आउट हुआ तो पॉवेल के साथ बचाना, और उसने दोनों बार अच्छे तरीके से बचाया भाई। क्योंकि जिस तरीके की उसने बैटिंग करी माइंड ब्लोइंग थी। और सबसे अच्छी बात यही थी कि उसने डॉट बॉल्स खेली ही नहीं। पॉवेल एक टाइम पे फिर डॉट बॉल्स खेल रहा था, लेकिन पॉवेल के तो है ना यार, वो छक्के चौके मार लेता है बीच में। मनीष पांडे का नेचुरल गेम क्या है, कैरी ऑन करना गेम को। वो बंदा भाई नहीं खेला डॉट बॉल्स, और सिंगल निकाले जा रहा, बीच में चौके निकाले जा रहा। और मेरे अकॉर्डिंग ये चेस को कैरी ही मनीष पांडे ने कराया भाई। तो मनीष पांडे लिए तालियां बनती कि आफ्टर इवन 19 साल ये बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है और के अगले फिर से कॉलर बचा रहा है। सो मनीष पांडे, हैट्स ऑफ टू यू मैन। उसके बाद तो मैच में तो यही खत्म हो गया। बाकी पॉवेल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 40-29 बॉल की, अच्छा कॉलआउट बचाया। और मेरे हिसाब से पॉवेल ने भी काफ़ी क्रूशल इनिंग्स खेली, क्योंकि एक टाइम में रन रेट भी काफ़ी नीचे जा सकता था, लेकिन उस बंदे ने रन रेट नीचे नहीं जाने दिया और 6 के रन रेट को कैरी करके रखा, तो बहुत अच्छा। और एंड में जाते जाते अपने किंकू सिंह तो भाई। लेकिन एक और बंदे की बात करें, मैं तेजस्वी सिंह धैया, क्योंकि केकेआर ने तेजस्वी को उतारा, लेकिन मेरे को कॉमेंटेटर से सुनने को मिला है कि अब 7 दिन से रघुवंशी खेल नहीं सकता अब। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा केकेआर के मैनेजमेंट ने उतारा क्यों मेरे धैया को। अभी तो रॉय बजाता, नारायण आता था बैटिंग करने, रिंकू बजाता, तो धैया को उतारने की किसी को नेसेसिटी तो थी ही नहीं। तो फिर धैया को उतारने की ज़रूरत क्या थी। अब दिक्कत क्या हो गई, मैंने तो सुना, आप क्लियर कर देना। भाई रघुवंशी नहीं खेल सकता 7 मैचों तक, 7 दिनों तक। तो भाई ये तो दिक्कत हो गई है क्या क्लब, क्योंकि अगर अगला मैच हार गए रघुवंशी के बिना, तो फिर तो यार ये तो लोचा हो जाएगा। तो क्या मैनेजमेंट को क्या पता नहीं था, या फिर क्या पता रघुवंशी की इंजरी इतनी मेजर हो कि, अब वो तो देखो रिपोर्ट्स ही बताएगी, लेकिन अगर इंजरी मेजर नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से क्या मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है क्या। उन गधों ने उतार दिया धैया को, और वो धैया देखो, धैया यंगस्टर है तो इसकी बारी को ज़्यादा क्रिटिसाइज करूँगा नहीं, ज़्यादा अच्छा खेल के भी नहीं गया वैसे ये। लेकिन भाई अगर रघुवंशी को ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है, तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है मे भी। कि जिस तरीके की धैया ने बैटिंग करी है ना आज, उससे थोड़ा प्रूफ तो है कि बंदा प्रेशर में है। बुरा प्लेयर तो नहीं है, लेकिन प्रेशर में है। और क्या पता आईपीएल में उस तरीके का, अब तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए, डू और डाई मैचेस है, तो क्या पता वो टाइप का परफॉर्मेंस ना आ पाए। बाकी यहाँ से बॉलिंग की हर बंदे की बात कर ही ली अपन ने। तो यही था पूरे मैच की कहानी। बहुत शानदार मैच हुआ है और मज़ा आ चुका है। केकेआर जीत चुका है, फिर से बता रहा हूँ, प्ले ऑफ की जिंदा है। और मुंबई इंडियंस वालों, अब एक चीज़ याद रखना, तुम्हें आरआर को हराना है यार, तुम्हें आरआर को हराना है भाई। प्लीज़ कुछ करो या ना करो, अपने फैंस के लिए आखिरी मैच जीतना है तुम्हें, अपने फैंस के लिए, केकेआर फैंस के लिए, पंजाब फैंस के लिए, सबके लिए प्लीज़, ठीक है। तो चलो इस मैच में तो चलो इतना ही हुआ, काफ़ी लाजवाब मैच हुआ। इस वीडियो पे को भी ख़त्म करते हैं। और हाँ, बाय द वे रिमाइंडर नहीं दिया मैंने, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बाकी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा देना, ठीक है। आज एक बार ही दे रहा हूँ क्योंकि तुम पे भरोसा है मेरे को, तो जाओ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।